नमस्कार। इस बार हम दिवाली का त्यौहार सब लोग मिलके मनाएंगे। और ये दिवाली का त्यौहार हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। शायद सब त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार हम इसको मानते हैं। ये त्यौहार हमारा दीपावली का 5 दिन तक चलता है। बहुत सारी कहानियाँ इसके पीछे जुड़ी हुई हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जीत होती है। जहाँ द्वंद्व होता है नकारात्मक और सकारात्मक का, जहाँ भी सकारात्मक की जीत होती है वही दिवाली होती है। ऐसा ये दिवाली हमको मैसेज देती है, बहुत सारे मैसेज देती है। दीपों का त्यौहार, मिलजुल के एक दीप जलता है, ऐसे सब दीप जलें और सब मिल के एक माला बनाते हैं, तो वो दीपावली है। ये दीपावली हमारा 5 दिन का त्यौहार है। हम इस त्यौहार के बारे में एक एक दिन जो हमारे 5 दिन हैं उन पर एक बार चर्चा करते हैं। शुरुआत इसकी होती है दीपावली की, तो हम पहले दिन से शुरुआत करते हैं जो है हमारा धनतेरस, त्रयोदशी। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। त्रयोदशी को, धनतेरस को हम लोग देखो कितनी बाज़ारों में रौनक होती है। इसको लोगों ने ना धन से जोड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो दीपावली का पूरा 5 दिन को हमने धन से जोड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव धन क्या है, हमारा वास्तविक संपत्ति क्या है? शायद मेरे नज़र में वो धन जो मीरा ने प्राप्त किया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सबसे बड़ा धन। फिर और भी धन है हमारे, तो लक्ष्मी को हम अष्टलक्ष्मी के रूप में देखते हैं। तो धनतेरस में लोग इसको ऐसा सोचते हैं कि ये धन से संबंधित है। बाज़ारों में रौनक होती है और लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, और नहीं तो बर्तन वगैरह तो जरूर खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, धातु की चीज़ें। तो धनतेरस से इसको जोड़ा गया है। वास्तव में ये जो त्यौहार है, इस दिन एक धन्वंतरी जो हमारे देवताओं के वेद हैं, जो हमारी आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी, वो जब कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से एक एक करके सारे रत्न निकले थे, तो आखिरी में धन्वंतरी वेद निकले थे। तो धन्वंतरी वेद इसी दिन निकले थे, इसी दिन प्रकट हुए थे, उनका अवतार हुआ था समुद्र मंथन में से। उसी को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो ये देखो कि आयुर्वेद का समझो जनक थे, या आयुर्वेद का जो शुरुआत हुई है वो धनतेरस से हुई है। उस दिन हम अभी हम बीच में जो हमारे चौमासे गए हैं, तो ये बीमारी और तकलीफ़ों का, कमजोरियों का, इम्यूनिटी कम हो जाती है लोगों की। अब जो समय आ रहा है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का, हमारे स्वास्थ्य लाभ लेने का, और जो देवी शक्तियाँ जो कृपा करती हैं, जो बरसती हैं इस पूरे ब्रह्मांड से, उसके लिए हमको तैयार होने का समय है ये, उसको समझ के तैयार होने का, उनका लाभ उठाने का। तो इसलिए धनतेरस जो है वो हमारे स्वास्थ्य संबंधित, धन से संबंधित है। तो इस दिन धन्वंतरी निकले थे, उनके हाथ में अमृत कलश था, और अमृत कलश मीन्स आत्मा से संबंध है उसका। हमारा आत्मिक ज्ञान, आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करने पे इंसान अमर हो जाता है। और धन्वंतरी जो है, वेद जो है वो हमको यही बताते हैं कि उस यात्रा में, अमर होने की यात्रा में, हमारा सबसे पहला जो कदम होता है वो स्वास्थ्य होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और हमारी प्राण ऊर्जाओं को बढ़ाने की क्रिया। तो सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है, हमारी वो जो ऊर्जा है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वही धनवान होता है वास्तव में। और भी जो भी हम काम करते हैं उसमें सक्सेस होने के लिए, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारे रिलेशन हो, या हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो ये हमारी शुरुआत होती है धनतेरस से। तो इस दिन हम, चूँकि दीपोत्सव है, तो हम दीप माला से ही शुरू करते हैं, दीपोत्सव से ही शुरू करते हैं। इसके अलावा ना इस दिन एक नचिकेता और यम का भी उदाहरण दिया जाता है। ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहीं कनेक्ट होती हैं बातें। तो उपनिषद में आता है कि नचिकेता को यम ने उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था अमृत के लिए। तो नचिकेता को जीवन और मृत्यु के बीच में जो संबंध है, उनके बीच की जो भी टेक्निक है, जो कड़ियाँ हैं, जो स्टेप हैं, वो सब यम ने नचिकेता को बताए थे। नचिकेता से और यम ने कहा था कि कोई वरदान मांगो। आप इस उपनिषद में इस कहानी को देखो, ये बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है कि यम ने नचिकेता को इस दिन ज्ञान दिया था। वो यम के पास जब गए थे, तो यम ने उनसे कहा कि आप कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जीवन के इस अमृत के बारे में बताओ कि कैसे हम इससे मुक्त होते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने कहा यम ने कि आप कुछ और मांगो अमृत के अलावा। फिर नचिकेता नहीं माने, तो उन्होंने इस दिन उनको जीवन और मृत्यु के बीच का सारा भेद बता के और अमृत का ज्ञान दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसलिए भी हम दीपावली मनाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है, अमृत की प्राप्ति से। और जब हम धनतेरस में धन्वंतरी को देखते हैं, तो वो भी अमृत से भरा हुआ कलश लेके प्रकट होते हैं।
जो हमारी आत्मा और अमृत की तरफ इशारा करती है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है उस दीपावली के लिए, जो कि आने वाले समय में हम उसको मिल के मनाते हैं और हम उसको विधि विधान से करते हैं। और यहाँ से हमारी मैं आपको एक बार फिर यहाँ बताना चाहता हूँ कि सब लोग इस समय, ये बहुत अच्छा समय होता है, सब लोग यहाँ पे पूजा करें, माँ भगवती की साधना करें, भगवान से दीप जलाएं। यम के दीप जलाए जाते हैं इस दिन। तो यम जो हमको मृत्युपात से छुटकारा दिलाते हैं। तो जब हम मृत्युपात से छुटकारा पा रहे होते हैं तो हमारे को स्वास्थ्य लाभ तो अपने आप ही होगा। और सबसे बड़ा जो मृत्यु, जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, बाकी तो इलाज हो ही जाते हैं, तो सारे इलाज हो जाएंगे, हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं। तो यम के लिए दीप जलाए जाते हैं अपने घर के दरवाजे पे, अपने 5 दीप जलाए जाते हैं, रसोई में जलाया जाता है, पूजा घर में जलाया जाता है। तो इस तरह से हम दीप दान भी करते हैं इस दिन। दीप दान की जो विधि आप समझते हो, उसमें दीप को जला के और उसको बहाया जाता है। तो दीप हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारी ऊर्जा को, जागृत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दिन आप यम की पूजा करते हैं, यम से प्रार्थना करते हैं और देवी भगवती की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। और इस दिन से हमारी दीपावली की शुरुआत होती है। सब लोग सज धज के, मिलजुल के और उत्साह के साथ एक आपने देखा है जो भी परंपरा है हमारी, उनके अनुसार त्यौहार मनाते हैं। तो हम सब मिलके इस त्यौहार को मनाएं, पूजा करें भगवान की। और मैं सब प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इसको समझ के ध्यान साधना के द्वारा अपनी एनर्जी को बढ़ाओगे, शक्तिशाली बनोगे। व्यक्ति शक्तिशाली बनेगा, परिवार शक्तिशाली बनेगा, समाज शक्तिशाली बनेगा। और हमारा भारत देश, जिसने परंपरा से ये सब ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, ये जीवन में उतरे हुए हैं हमारे साइंटिफिक, इस समय अब पकवान खाने का, उत्सव मनाने का और बढ़िया ढंग से जीने का एक समय शुरू हो रहा है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। और हम दीपावली के आगे के त्योहारों पर चर्चा करते हैं।